नेशनल डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल-अबाद खान ने वीडियो लिंक के जरिए तकरीब में शिरकत की। वर्चुअल मीटिंग के दौरान डॉक्टर इशरत उल-अबाद खान ने मुल्क को दरपेश अहम मसाइल, बिलखसूस नौजवानों, कारोबारी अफराद में मायूसी के बढ़ते हुए एहसास पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम, मालियाती बहरान और ख़राब अमन अमान को इन मसाइल की बुनियादी वजूहात के तौर पर शनाख्त किया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत को एक फाल नुक्ता नज़रिया इख्तियार करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इसकी कोशिशें अवाम के लिए वाज़ेह और इत्मीनान बख्श हों। साबिक गवर्नर सिंध ने मुस्लिह अफवाज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने के बयानिए को मुस्तरद करने की अहमियत पर जोर दिया है। इन्होंने मुस्लिह अफवाज के इत्तेहाद और हिमायत बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया, जो मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रही हैं। इन्होंने खबरदार किया कि जब हुकूमत और अवाम के दरमियान रिश्ता कमजोर या टूट जाता है तो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन अपने फायदे के लिए सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। इन्होंने खास तौर पर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दुश्मन की हिकमत अमली पर रोशनी डाली, जिसमें यह बयानिया फैलाया गया कि अवाम के मसाइल के जिम्मेदार सिर्फ फौज है। इन्होंने जोर देकर कहा कि ये तकसीम पैदा करने और कौम को नुकसान पहुंचाने का दानिस्ता कोशिश है। इन्होंने मुश्किल हालात में अवाम की उम्मीदों को बरकरार रखने में हुकूमत के अहम किरदार पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन मुंतज़मीन में से एक के तौर पर सराहा। इन्होंने मौजूदा सियासी क़यादत की क़यादत में मुल्क के मसाइल के हल के लिए एक अजीम और शान कौमी मुकालमे की जरूरत पर जोर दिया। मज़ीद बरा इन्होंने मुल्क के मुतअद्दिद चैलेंजों से निपटने के लिए एहतसाब पर जोर दिया। इन्होंने कारोबारी बरादरी को मईशत के हकीकी स्टेक होल्डर्स के तौर पर तस्लीम किया, मुल्क की बेहतरी के लिए इनके अंतर कोशिशों को सराहा। ताहम इन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और गर्दिशी कर्जों, गैर मुल्की कर्जों, बरामदात में कमी, कारखानों की बंदिश, आला कारोबारी लागत और बेरोजगारी में हिस्सा डालने वाले शैतानी चक्कर के तौर पर तनकीद की। डॉक्टर खान ने यह भी वजाहत की कि इनका नारा मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त के असूलों से मुतासिर है, जो मुल्क और अवाम की भलाई के लिए जरूरी है। ICCI के सदर एहसन सफर बख्ताबी ने अपने खिताब में डॉक्टर इशरत उल-अबाद की बतौर गवर्नर सिंध खदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त जिन मुश्किलात और पोलराइजेशन का सामना है, इनमें डॉक्टर उल-अबाद खान की खदमात की अशद जरूरत है, ताकि मुल्क को इनके विजन और दानिशमंदी से तमाम मुश्किलात से निकाला जा सके। इसलिए वो वापस आ जाएं और जिस तरह इन्होंने सूबा सिंध की खदमत की है वो मुल्क की खदमत करें। इन्होंने यकीन दिलाया कि पूरी ताज बरादरी मुल्क की बेहतरी के लिए इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। ज़फ़र बख्ताबी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने डॉक्टर इशरत उल-अबाद खान को मुल्क की सियासत का चमकता हुआ सितारा और करिश्माती शख्सियत करार देते हुए कहा कि इन्होंने 14 साल तक सूबे सिंध पर कामयाबी से हुकूमत की। इन्होंने कहा कि कराची की ताज बरादरी के रहनुमा, खासतौर पर मेरे सरपरस्त एस मुनीर, मेरे बड़े भाई खालिद तवाब, सदर UBJ ज़ुबैर तुफैल और दीगर ने कारोबारी बरादरी के लिए इनकी खदमात की वजह से डॉक्टर इशरत उल-अबाद को हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है। ज़फ़र बख्ताबी ने यह भी कहा कि पूरी ताज बरादरी डॉक्टर इशरत उल-अबाद खान की पाकिस्तान में मुंतकिली की मुंतज़िर है, ताकि वो अपनी सलाहियतों और काबिलियत के बल बोते पर इसे मौजूदा बहरान से निकालने में अपना किरदार अदा करें। इन्होंने मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने, ख़ुसूसन महंगाई और डॉलर की शरह को कम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा। ज़फ़र बख्ताबी ने कहा है कि आज मुल्क को न सिर्फ सियासी और माशी बहरान का सामना है, बल्कि अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी का भी सामना है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुल्क के लिए कुर्बानियों को सराहते हैं।